जैसे कि हम यहाँ पर रीजनिंग की सीरीज हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर दी थी, तो आज जो रहेगा हमारा रीजनिंग का सेकंड लेक्चर रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। और प्रैक्टिस सेट में वापस से मैं आपको बता दूं कि हम सारी एग्जाम को यहाँ पर कवर अप करेंगे। दैट मींस एसएससी सीजीएल हो गई, यहाँ पर सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेई, स्टेनोग्राफी, एसएससी जीडी, प्लस इसमें अगर बात करें स्पेशली एमपी कांस्टेबल प्लस एमपीएसआई, रीजनिंग का एक बड़ा पोर्शन आता है यहाँ पर। तो सारी चीजें हम देखेंगे प्रैक्टिस के थ्रू, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर फटाफट। चलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर ए जो डिनोट कर रहा है, यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, और बी जो डिनोट कर रहा है यहाँ पर डिवाइड, सी डिनोट कर रहा है यहाँ पर माइनस, और लास्ट वाला डी जो है यहाँ पर क्या डिनोट करना चाह रहा है, यहाँ पर प्लस करना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो संख्या दे रखी है जैसे कि 55 और ए की जगह मैं क्या करूंगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, देन 5 आ गया, बी की जगह यहाँ पर क्या आएगा डिवाइड, और सी की जगह अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस का साइन हो गया। देन उसके बाद वापिस से 5 और डी की जगह मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, प्लस रखूंगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करना है तो अक्सर क्या करते हैं 55 इंटू 5 कर दे, बट ये चीज ध्यान रखिएगा प्रिकॉशन। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, बोडो मास का रूल लगेगा। दैट मीन्स BODMAS, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, यहाँ पर डिवीजन सबसे पहले होगा। तो 5 इंटू 5 अगर डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर 55, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, -5 प्लस 3, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो 55 एज इट इज हो जाएगा, -5 और +3 अगर करता हूं तो 55 में से यहाँ पर आपके रिमेनिंग -5 और 3 करें तो -2 आएगा, और -2 जैसे ही अगर मैं यहाँ पर करता हूं तो आपका आंसर कितना आएगा 53। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन 53 इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का वापिस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसमें देखिए कॉमन मिस्टेक हम यहाँ पर क्या करते हैं। अगर जैसे यहाँ पर आपने देखा क्लॉक जो है यहाँ पर इसको ये लिखा हुआ है, टाइम को ये लिखा हुआ है, और आप देखते हैं इसको क्या लिखना है, तो आप फटाफट क्या करते हैं CLOCK लिखते हैं। C का नंबर 3, L का 12, O का 15 हो गया, C का 3 और K का 11। फिर यहाँ पर देखते हैं यार इसका तो नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 4 आ रहा है, फिर 12 को डिवाइड और ये सब करने लग जाओगे। मगर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पर वर्डिंग में यहाँ पर 2 चीजें आ रही कि क्लॉक को ये लिखेंगे, टाइम को ये लिखेंगे, ठीक है, तो एक सिंपल सा बताता हूँ, ध्यान रखिए। CLOCK को क्या लिख दिया गया है, यहाँ पर 3 4 2 3 5 लिखा गया है, और टाइम को जो लिखा गया है यहाँ पर स्टूडेंट्स 8 6 7 9। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए MOLEK, मतलब ये शब्द अगर वापिस से आपके अगर क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उससे अगर आ रहे हैं, देखो M आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, L आ रहा है, L आ रहा है, K आ रहा है, मतलब इसी से इसका आंसर बनाया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट कोड मत करिएगा अप्लाई। तो यहाँ पर M का नंबर कितना हो गया, तो ये M आ गया, M जो है लास्ट सेकेंड मतलब 7 स्टार्टिंग का, फिर एक डिजिट छोड़ दो क्योंकि इसी से आया, यहाँ पर O छोड़ दिया। L का कितना आ रहा है, L ये रहा, L का आ रहा 4, तो 7, फिर एक ब्रेक छोड़ के 4, फिर इसके बाद एक और छोड़ देते हैं यहाँ पर, और K का नंबर कितना आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो देखो 7, जी हाँ 7 आ रहा है, फिर एक छोड़ने के बाद यहाँ पर कितना रहा 4, आखिरी में 5, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें मालूम चल गया कि इससे ही कोड बनाया है, तो मैं O का नंबर लिख के टाइम वेस्ट क्यों करूं, E का नंबर लिख के टाइम वेस्ट क्यों करूं, तो यहाँ पर आपको वहां पर टाइम भी बचाना है। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग आपके कुछ एग्जाम में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना रहते हैं, तो यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। तो इस टाइप से मैं जो बता रहा हूं उसी टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके रैंकिंग से है। ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर से यहाँ पर क्वेश्चन है, और रैंकिंग एंड ऑर्डर की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रखा है, यहाँ पर 40 लड़कों की किसी एक पंक्ति में मनीष का स्थान दाएं दाएं मतलब होता है यहाँ पर राइट। ठीक है, राइट से यहाँ पर कितना है 14 है, तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा ये चीज बताना है। तो हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर कितना होता है, कुल संख्या होती है, टोटल होती है। तो अब यहाँ पर कुल संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पर 40 दे रखी है, जी हाँ 40,
और यहाँ पर अगर बात करें दाएं छोर से कितना स्थान है, अगर राइट से जो है उसका स्थान 14 है और 14 में से 1 माइनस लेफ्ट से आपको निकालना है। ठीक है, तो 14 में से 1 गया यहाँ पर 13 और 13 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 40 में से 13 को अगर मैंने यहाँ पर माइनस करा तो लेफ्ट से उस बंदे की रैंक आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर अगर 13 को माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पर 27 उसकी रैंक आ जाएगी। तो ध्यान रखिए 27 क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। ठीक है, ये -1 इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बंदे खड़े कर देता हूँ रो में, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 बंदे यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। अब लेफ्ट से एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 3 है उसकी रैंक, राइट से उसकी रैंक की 3 दे रखी है आपको। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो 3 और 3 6, मगर आपने टोटल इसका करा 1 2 3 4 5, 5 ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस बंदे को मैंने 2 बार यहाँ पर काउंट करा। कितनी बार काउंट करा, यहाँ पर 2 बार काउंट करा, जिस कारण से यहाँ पर ये -1 करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम फटाफट। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका, फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर, जितने ज्यादा शेयर करेंगे तो प्रैक्टिस सेट उतने ही ज्यादा आपको मिलेंगे और उतनी ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में केवल डराने के लिए आता है, केवल डराने के लिए। जब भी देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कितने होते हैं, यहाँ पर 4 लाइन का है और हिंदी में 5 लाइन का है, और इतना आप देखोगे तो क्वेश्चन या तो स्किप करके लास्ट में कर दोगे या फिर आप तो इसको ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर 10 20 30 40 ये बनाने लग जाओगे। बट हमेशा ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन डराने के लिए आता है, मतलब कि जब भी इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं ऑप्शन जो डायरेक्शन में, मतलब कि हमें 20 30 40 50 60 से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज में हम पेन मेथड का यूज करेंगे। दैट मीन्स आपको डायरेक्शन पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब इसमें 2 कीवर्ड याद रखिएगा, जब भी अगर मैं राइट बोलूंगा कोई बंदा चल रहा है तो आपको क्लॉकवाइज का यूज करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। और अगर लेफ्ट की अगर मैंने यहाँ पर बात करी है लेफ्ट की, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपको याद रखना है यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे तो आराम से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम पेन मेथड का यूज जो करेंगे, यहाँ पर पेन मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस टाइप से रहेगी। अब क्या बोला गया, मैं दक्षिण, दक्षिण मतलब होता है साउथ। देखो साउथ में क्या हूं, खड़ा हूं, सिंपल सा। ठीक है, 2 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये बता रहा हूं, मैं दक्षिण दिशा में खड़ा हूं। ठीक है, मैं दाईं ओर मुड़ता हूं, दाया मतलब होता है राइट, राइट दैट मींस घड़ी कैसे घूमती है, एक बार घुमा दिया, 10 से कुछ लेना देना नहीं, 20 से कुछ लेना देना। पुनः मैं दाईं ओर मुड़ता हूं, पुनः दाईं मतलब घड़ी की दिशा में। अभी मैं कहां पर हूं, यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन, अब मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया, बाईं ओर मुड़ता हूं, बाया मतलब लेफ्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वापिस से मैं यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ता हूं, 20 मीटर चलता हूं, तो 20 से लेना देना क्या, दाईं ओर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। फिर अंत में मैं दाईं ओर मुड़ता हूं 60, 60 से लेना नहीं है, दाईं ओर मुड़ रहा हूं मतलब क्लॉकवाइज, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आ गया स्टूडेंट्स, ईस्ट में। तो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा, ईस्ट में। मात्र 5 से 6 सेकंड का ये आंसर रहेगा, बस डराने के लिए देते हैं, तो आपके माइंड से खेला जा रहा है एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बस इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, वेलकम टू दी सिविल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, नई सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये कोडिंग डिकोडिंग से, और कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात कर रहा हूं तो क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, ई रेशो वी, और यहाँ पर अगर बात कर रहे आई के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो अक्सर हम क्या करने लग जाते हैं, ई का नंबर लिख देते हैं आप, वी का लिख दोगे 22 कितना बढ़ रहा है, फिर आई का तो 9 आता है, फिर ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पर आपने अपोजिट वर्ड भी कुछ याद करें। देखो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है मतलब आज, बी का अपोजिट वाई मतलब बाय, सी का अपोजिट एक्स 6 याद रखना। ठीक है, तो वैसे ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है इवनिंग, याद रख लो इवनिंग। कभी कोडिंग डिकोडिंग के पूरा लेक्चर भी बनाएंगे तो कमेंट करके बताइएगा, अगर वो डिमांड है तो कोडिंग डिकोडिंग के पूरे ट्रिक्स के तहत हम बना देंगे जल्दी। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, आई आर मतलब होता है इंडियन रेलवे। ओके, आई आर मतलब इंडियन रेलवे, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, आर। ठीक है, तो देखो कितना इजी है, बस आपको यहाँ पर अपोजिट भी याद करना, कुछ भी के नंबर भी याद रखना है, तो वो सारी चीजें अपन बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए
अगला हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट वाले में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जी हाँ, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। ठीक है, किससे? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो पोर्शन, मेल को क्या लिखेंगे प्लस, फीमेल को यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। ओके, प्लस और माइनस लिखेंगे। अब बात करें, डी बी का भाई है, डी जो है भाई है किसका? बी का। तो इसका जेंडर पता लग गया, प्लस मतलब मेल। ठीक है, इतना गारा। एम जो है बी का भाई है, एम जो आया वो किसका भाई है? भैया बी का भाई है एम, तो एम भी भाई है तो प्लस लगा दिया। बी का जेंडर अभी तक पता ही नहीं चला। चलिए फिर क्या बोला गया? के एम का पिता है। अब के जो है एक नई चीज आई है, तो यहाँ पर किसका फादर हो गया? यहाँ पर के पिता है किसका? एम का। अब ये तीनों भाई बहन होंगे तो इनका भी पिता ही होगा ऑफकोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया यहाँ पर पिता आ गया फादर। ठीक है, यहाँ पर फादर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बोला गया टी के की पत्नी है। टी जो है यहाँ पर किसकी पत्नी है? टी, माइनस लगा दो। डी एम के टी, इन सबका जेंडर पता मगर बी का नहीं पता है। फिर उसके बाद बोला गया बी का टी से क्या संबंध। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अक्सर बी का टी से संबंध निकालने लग जाता है और पिता ढूंढने लग जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन में डी लगा के आ जाते हैं, या फिर ऑप्शन दूसरा रहता है पिता मिल जाता है वो लगा के आ जाते हैं। मगर ये चीज नहीं करना है। ब्लड रिलेशन में यहाँ पर आखिरी व्यक्ति उसके आगे वाले को क्या बोलता है, हमेशा ध्यान रखना। लास्ट पर्सन जो है, हाउ बी इज रिलेटेड टू टी, दैट मीन्स टी का रिलेशन बी के साथ क्या होगा, तो टी बी को क्या बोल सकता है यहाँ पर? इसका जेंडर तो डिसाइड नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, मतलब कि यहाँ पर पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पुत्र या पुत्र कुछ भी हो सकता है, पुत्री। तो आंसर नंबर क्या हो गया यहाँ पर? सी। बिल्कुल ध्यान से करिएगा, आराम से नंबर लेके जा सकते हैं। चलिए अगले सेट की ओर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहाँ पर प्रकाश को सुबह और ये सुबह को अंधकार कहा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो इसमें डायरेक्ट आपको आना लास्ट लाइन पे। किस पे आना? यहाँ पर लास्ट लाइन पे। तो यहाँ पर लास्ट लाइन देखिए, तो हम कब सोते हैं? अब सोचो यहाँ पर कब सोते हैं? रात में सोते हैं। अब रात को ढूंढो। ठीक है, रात में सोते हैं। ठीक है, और रात का कोड क्या करा यहाँ पर? सूर्योदय करा गया है। तो आंसर क्या हो गया? सूर्योदय। सबसे इजी क्वेश्चन है, अक्सर गलत करके आ जाता है। लास्ट लाइन इस टाइप का कभी भी बोले, इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्कनेस, तो कभी भी लास्ट लाइन पे आना हमेशा इसकी। और लास्ट लाइन में जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर सोचना मन में, और डायरेक्ट यहाँ पर सोचना है क्या आंसर आया था? रात। रात को क्या कोड करा गया? सूर्योदय। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? सूर्योदय हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन से। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या आप लास्ट ईयर के आप पेपर भी लगाते हैं तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर व्यापम का एक और फेवरेट क्वेश्चन, जब से पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर क्लॉक की तरफ भी व्यापम आ गया। ठीक है, और एसएससी भी आ गया है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर बोला गया व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ द क्लॉक। ठीक है, 2:30 पर क्या समय होगा दोनों सुइयों के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरा बनाना नहीं है क्लॉक। 2:30। आपको पता होना चाहिए दो चीजें, 1 घंटे में जो है घड़ी जो है 30 डिग्री चलती है, और 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री चलती है। अब मैं ये जो बताने जा रहा हूं इससे सभी प्रकार के एंगल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, 100% आंसर आएंगे और बहुत जल्दी आएगा। बस थोड़ी सी देख लीजिएगा प्रोसेस। 1 घंटे में कितना चल रही है? 30, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 60 कंप्लीट। 1 मिनट में कितना चल रही है? 6, तो 30 मिनट में कितना चलेगी? 180 कंप्लीट। अब यहाँ पर बात आती है कि जो अगर एंगल होगा यहाँ पर 2:30 पर, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? तो 30 मिनट तो आवर वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई तो आगे बढ़ गई होगी, तो ये भी तो मिनट सॉरी आवर वाली सुई जो है ये भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर 30 का आधा करना है, 30 का आधा 15, वहां 40 होता तो 20, 15 और इसमें यहाँ पर जोड़ना है। फिर 180 लिखा, 60 और 15 75, 75 को इसमें से माइनस कर देना। पॉइंट वाले आंसर भी आएंगे, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस ये 2 चीज याद रख के इसको सॉल्व करना है। तो 75 माइनस कर रहा हूं तो 105 इसमें क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? आ रहा है ए। इतना इजी है।
ये वाली आप लगा के देख लीजिएगा, कोई से भी अगर एंगल पूछा है तो सबसे इजी है और यहाँ पर आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। चलिए अगला हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। नंबर सीरीज की बात कर रहा हूं तो देखिए 0, 4, 18, 48 क्वेश्चन मार्क 180। अब यहाँ पर गैपिंग देखता हूँ 4, फिर गैपिंग देखी 14 की, फिर यहाँ पर गैपिंग देखता हूं तो यहाँ पर कितने की आ रही है आपकी 30 की गैपिंग आ रही। फिर गैपिंग की गैपिंग अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और चीज कितना आ रहा है यहाँ पर 14 - 16 आ रहा है। यहाँ पर एक कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि यार मैं कौन सा पैटर्न फॉलो करूं। तो यहाँ पर अगर मैंने स्क्वायर और क्यूब का याद रखिएगा, ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी और व्यापम और रेलवे का। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर 4 में लेता हूं तो 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का क्यूब यहाँ पर होता 8 - 4, 4 आ गया। अभी अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 18 अगर लाना है तो 3, 2 के बाद क्या आएगा 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब 27 -9 कितना आ गया 18। स्टार्टिंग का भी ला सकता हूं, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ क्या आ जाएगा, अप्लाई तो हो गया 5, 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर 125 -25, आंसर आ गया 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद कर लेना या ट्रिक याद रखिएगा तो इससे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर क्यूब पे बेस करीब 5 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहां पर एनालॉग से संबंधित है, लिखा गया है यहाँ पर 327, तो 6 को क्या लिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये 3 का अगर क्यूब करता हूं तो कितना आ रहा है यहाँ पर 27, तो 6 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 216, कितना आएगा 216। तो इसका आंसर कितना आ गया 216। स्क्वायर क्यूब तो अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए यहाँ पर वापिस से कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम मतलब ऑड को फाइंड आउट करा जाए। तो ऑड का अगर यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैंने लिखा बी डी, ठीक है। 4 में से 3 ऑप्शन चेक कर लीजिए, सभी में अगर सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो चीज हम आराम से निकालते हैं, एक्स वाई एम ओ और एफ जी। अब मैंने देखा बी का नंबर 2, डी का 4, गैपिंग कितने की आई 2 की, एक्स का 24, जेड का 26, गैपिंग कितने की आई 2 की, एम का कितना होता है 13, ओ का 15, गैपिंग कितने की आई 2 की। अब बिगड़ देखिए उसको सॉल्व करना ही नहीं, आंसर ही आ जाएगा एफ जी। मगर एक बार देख लें, एफ का नंबर 6, जी का 7, गैपिंग कितने की आ रही 1 की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, कौन सा हो गया आपका डी हो गया, ठीक है। तो 4 में 3 ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो जो आंसर बच रहा वो हो सकता है, या फिर 3 चेक कर रहे हैं तो उनमें से 2 सिमिलर आएंगे तो एक अलग आ रहा तो वो आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इससे आप वहां पर एग्जाम में बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं अप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर नंबर सीरीज से है, मिक्सअप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सीरीज दे रखी है 23, 6, 56, 30, 82। यहाँ पर आपने देखा डबल सीरीज 6, 5 जा 30, फिर यहाँ पर 16 आ गया, मतलब डबल सीरीज भी नहीं हो सकती। अब क्या अप्लाई अगर मैं करता हूं, यहाँ पर गैपिंग देखता हूं 23 से 6, तो यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है यहाँ पर 17, फिर 6 से 56 टेबल में नहीं आएगा, मतलब ये भी नहीं लग रहा। अब मैंने जैसे देखा कि यार 23, 6, 56 को 30, अब मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं देखा यार 2 × 3 कितना होता है 6, शायद ये अप्लाई हो सकता है। तो 5 × 6 कितना हो गया यहाँ पर 30 हो गया, मतलब मैं सही जा रहा हूँ 100%। तो यहाँ पर क्या करूंगा 8 × 2 16 हो गया, 3 × 4 कितना हो गया, 3 × 4 आ गया आपका 12। क्या आंसर आ गया यहाँ पर 12। तो 12 इसका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 12 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।